हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब अच्छे रहें। तो मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। आज दिन है सोमवार, तारीख है 12 और आज सावन सोमवार का चौथा सोमवार है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हमारी ये धन्नो है और धन्नो आई थी अपनी कैमरे में। उन्होंने देखा कि वीडियो हमारी भी बन रही है, तो बस वही देखने आई थी कि हमारा फेस अच्छा है या नहीं। तो हमारी धन्नो तो अपना फेस देख करके चली गई। अब हम यहाँ पे भैंसों का गोबर साफ कर रहे थे। आज दोस्तों मौसम बहुत ही अच्छा था, हल्की धूप थी और धूप छाँव जैसी थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह का नज़ारा एकदम बहुत ही बढ़िया था। तो दोस्तों आज हम फटाफट कर चुके थे सुबह सुबह ही जो हमारे अंदर के काम थे, जैसे कि झाड़ू पोंछा, ये सारे काम हम पहले ही निपटा चुके हैं। अब हमारा गोबर पड़ा था तो हमने कहा अब इसको भी हम फेंक देंगे। और देखिए दोस्तों, आवाज़ हमारे सुबह का यहाँ का नज़ारा कितना बढ़िया है। थोड़े हल्के बादल भी हैं और यहाँ का नज़ारा देखिए एकदम हरियाली है। अब दोस्तों हम आ गए थे अंदर और ये हमारे जो जस्ट हमारी वो है हौदी है। हौदी हमारे यहाँ उसको बोलते हैं जो जिसमें हम पानी भरते हैं। आपके यहाँ स्विमिंग पूल बोला जाता होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो बनती है चार कुंड की तरह है, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ हौदी। तो देख सकते हैं कि अभी एक घास है, जो इस सारी घास को हमको अच्छी तरह से काटना है और यहाँ पे अच्छी तरह से करना है हमको साफ़। क्योंकि बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि यहाँ साफ़ कर देंगे, लेकिन काम ज़्यादा हो जाने के कारण हम यहाँ की सफाई नहीं कर पा रहे थे। तो आज हमको फाइनली आज हमने सोचा कि आज हम कर ही लें, क्योंकि अगर सोच लो तो हो ही जाता है। अगर ऐसे सोचो कि आज नहीं कल नहीं परसों हम कर लेंगे, तो वो कल परसों होता ही रहता है। और अगर हम काम करना स्टार्ट कर देते तो वो काम हमारा हो ही जाता है। तो फाइनली आज हमारी यहाँ की घास है जो हमने काट ली थी और बस वही हम फेंकने जा रहे थे। दोस्तों यहाँ घास इतनी जल्दी उगाती है, हम इसको 10 से 15 दिन में यहाँ की साफ़ ही करते रहते हैं। पर क्या करें, यहाँ पानी जैसे ही बरसात का पड़ता है वो हमारे यहाँ उस वाली घास को दूबा बोलते हैं। वो दूबा बहुत ही जल्दी उगाती है, ज़्यादा समय नहीं लेते उसको उगने में। 2-4 दिन या 8 दिन इससे ज़्यादा नहीं लगते और बहुत ही जल्दी उगाती है। पर क्या करें, उसको काटते रहते हैं और साफ़ करते रहते हैं। तो बस हमारी आज यहाँ की सफाई हो ही गई है और अब हम यहाँ का जो भी कचरा होगा हम इसको हटा देंगे, बाहर फेंक देंगे। तो दोस्तों बने रहना मेरी वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, थोड़ी भी अच्छी लगे, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो। दोस्तों हम इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या आप सब एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि कौन सा आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से कोई पैसा लगता है, फ्री में ही तो हो जाता है। बस थोड़ा सा एक सब्सक्राइब में बटन रखना है और एक बेल आइकन जो घंटी का बटन होता है उसमें, तो हमारी जो भी वीडियो है लेटेस्ट जो भी न्यू हम डालेंगे वो आप तक तुरंत ही पहुंच जाएंगी। तो प्लीज़ सबसे मेरी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। हमें आप सबके सपोर्ट की और प्यार की बहुत ही ज़रूरत है। तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ कि आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे आंगन में हमने खुद ही पौधे लगाए हैं, ये गुड़हल के पौधे हैं। तो बस हम आ चुके थे नहाने के लिए। अब नहाने से पहले हम जो थोड़े बर्तन हैं उनको धुल लेंगे और कुछ ये टब वगैरह थे उनको भी अच्छी तरह से हम धुल करके रख देंगे। और अभी हमारा जो मोटर है वो अभी चल नहीं रहा था, तो हमने बोला था कि थोड़ा मोटर चला आइएगा, तो वो अभी मोटर चलाने गए हैं खेत। तो देखते हैं कि अगर लाइट होगी तो वो चलाएँगे, अगर मोटर चल जाएगा तो अच्छी बात है, तो और ही अच्छा हो जाएगा, हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। हमारे यहाँ लाइट का कोई ठिकाना नहीं होता कि कब वो आ जाए कब चली जाए, तो इसलिए पानी की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जब लाइट नहीं आती है। तो अगर लाइट रहती है तो सही रहता है, अगर लाइट नहीं रहती तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। पानी के बिना तो पता ही है कि कुछ भी नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, और अगर जल ही नहीं है तो सारा बेकार है काम। तो वही पानी के बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो मेरे बर्तन भी साफ़ हो चुके थे। बर्तन साफ़ करने के बाद
मेरा पानी भी आ गया था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। तो मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी, अच्छी तरह से धुल रही थी। मैंने कहा अच्छी तरह से इसको धुल दूँ, और धुलने के बाद मैं यहाँ पे अभी मुझे पूजा के लिए पानी भरना था। तो हमने कहा जल्दी जल्दी पहले गीले हो जाएं, मतलब पानी अपने सिर से डाल लें और अच्छी तरह से भीग जाए, ताकि हमारे जो कपड़े हैं सारे अच्छे से गीले हो जाएं। इसके बाद हम भर लेंगे पूजा के लिए पानी, क्योंकि पूजा करना बहुत ही ज़रूरी है। और हमने सोचा कि हम नहा तो अच्छी तरह बाद में भी लेंगे, पहले हम पानी भर लेते हैं। तो बस हमने अपने पूरे कपड़े गीले कर लिए और पूरे सर से लेकर नीचे पैरों तक पानी अच्छी तरह से डाल दिया था। और उसके बाद हमने पूजा के लिए पानी भर के गुंड में रख दिया था। तो अब पूजा के लिए पानी भर जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो हाँ, यहाँ पे हमारी हौदी भी भर रही थी और हम नहा चुके थे और नहा करके रेडी हो चुके थे। तो बस हम अपने शिव जी के लिए उनके पसंदीदा फूल तोड़ रहे थे। उनको अपराजिता के और ये चांदनी आदमी के फ्लावर बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो बस हम वही तोड़ रहे थे और हम शिव जी की कर रहे थे पूजा। जैसे हमसे जो भी सीधी उल्टी बनती है हम कर देते हैं। हमको ज़्यादा भक्ति पूजा तो आती नहीं है, जैसे बना हम वैसे ही कर देते हैं। तो बस हमारी यहाँ पे पूजा हो जाएगी और हम यहाँ पूजा करने के बाद हम जाएंगे। अभी हमारे भगवान अंदर भी बैठे हुए हैं, तो अभी हम अंदर जाके भी पूजा करेंगे। तो यहाँ की पूजा तो हो चुकी है, अब हम आ चुके हैं अंदर। और जो हमारे रूम में भगवान जी बैठे, तो हमारी यहाँ की भी पूजा हो चुकी थी। बस अपने भगवान जी को खाना खिला रहे थे। खाना जो भी होता है वही हम खिला देते हैं उनको। और ये हमारे भगवान जी हैं। बस हम पूजा वूजा करने के बाद अपने जो शिव जी हमारे बाहर बैठे हैं उनको एक लोटा जल ज़रूर रखते हैं पूजा करने के बाद। कहते हैं कि एक लोटा तांबे के लोटे में अगर जल रखो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और हम आ चुके थे अपनी किचन में, और हम आज थे व्रत थे। तो आज थोड़ी हमारी चाय लेट भी बनी, वरना सुबह सुबह भी बन जाती कभी कभी, क्योंकि हमारे पापा जी उनको चाय सुबह सुबह ही लगती। तो हमारी चाय बन चुकी थी दोस्तों, और हम चाय सबको दे चुके थे और हम भी पी चुके थे। तो यहाँ पे आज सुवन्या की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, बोल रही थी मम्मा आप काम बाद में कर लेना, पहले आज हमारे पास आकर बैठो। कह रही थी हमारे थोड़ी से पैर दर्द कर रहे हैं, थोड़ा सा पैर दबा दो और हाथ दबा दो। तो बस वही हम कर रहे थे। सुवन्या कह रही थी हमको मम्मा गोदी में भी ले लो, आप अभी काम मत करो। दोस्तों खाना बनने को अभी रखा था, खाना अभी हमारा बना नहीं था और हम खाना के लिए हो रहे थे बहुत ज़्यादा ही लेट। अगर बच्चों को कुछ हो जाता है दोस्तों तो फिर किसी काम में मन नहीं लगता है। अगर बच्चे खेलते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, तो हमें सभी माँओं को अच्छा लगता है कि चलो हमारे बच्चे खुश हैं और ठीक हैं। तो हम हंसते हंसते काम करते रहते। अगर बच्चों को कुछ होता है तो किसी काम में मन भी नहीं लगता। तो आज वो एकदम उदास थी। हमने कहा हम उसको हंसाने की कोशिश कर रहे थे, तरह तरह की बातें सुना रहे थे, इधर उधर की कहानियाँ सुना रहे थे ताकि इसको थोड़ी सी हंसी आए। पर जैसे ही हम जाते थे बाहर की तरफ, उसको फिर से बोलने लगती थी कि मम्मा अभी काम मत करो, आ जाओ वापस। तो बोल रही थी कि मेरे गले में कुछ दर्द है मम्मा, यहाँ पे ठंडा ठंडा कुछ रख दीजिए। तो बस मैंने रूमाल को गीला करके और रख दिया था, ताकि उनकी खुशी उसी में हो जाती है। जैसा वो बोले बच्चे वैसे कर दो तो वो खुश हो जाते हैं। अब दोस्तों हम आ चुके थे किचन में और हम करने लगे थे खाना बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर हम बना रहे थे सब्जी। आज हमारे यहाँ सब्जी बन रही थी आलू टमाटर की। फटाफट से हम बना लेंगे सब्जी और रोटी। अभी हमको सब्जी बनाने के बाद आटा लगाएंगे। जैसे ही हमारा लग जाएगा आटा, तुरंत ही हम बना देंगे रोटियां और सभी को दे देंगे जल्दी से खाना। तो हम आ गए थे, अभी आटा लगाएंगे। अभी आटा छन्नी से अच्छी तरह से छानेंगे और फिर लगाएंगे आटा। जैसे ही हमारा आटा लगेगा हम बना लेंगे रोटियां और सभी को दे देंगे समय से खाना। क्योंकि दोस्तों आज हम थे व्रत, तो व्रत में तो पता ही है आपको कि घर में साफ़ सफाई भी करनी होती है, बहुत सारे काम भी हो जाते हैं छोटे मोटे। और जब हम व्रत रहते या हमारे घर में कोई त्यौहार आता तो उसमें ज़्यादा ही हमको काम ज़्यादा पड़ जाता है। तो हमारा आटा भी लग चुका था और हमारी सब्ज़ी भी बन गई थी। तो बस हम बना लेंगे रोटियां
जैसे ही हमारी रोटी बनेगी हम दे देंगे सभी को खाने के लिए, क्योंकि आज उनको लगी है बहुत ज़ोरों की भूख। क्या करें दोस्तों, हम तो कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी काम करने की, लेकिन घर के कामों में समय लग ही जाता कितना भी करो। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई थी तैयार। बस जैसे हमने सब्ज़ी थोड़ी हल्की सी कच्चापन था तो हम उसमें डाल देंगे थोड़ा पानी, और पानी में अच्छी तरह इसको खौला लेंगे। जैसे ही अच्छी पक जाएगी और हम इसको लो फ्लेम में पका लेंगे, ताकि ये धीमी आंच में अपनी पकती भी रहेगी। और यहाँ पे हम बना लेंगे जल्दी से रोटियाँ। तो हमारा खाना बनकर हो गया है तैयार। हमारी रोटियां भी बन गई है, हमारी सब्ज़ी भी बन गई है, और हम लगा रहे हैं खाना की तैयारी देने की। तो हमारी थाली लग चुकी थी, और हम जैसे ही हमारा खाना लग जाएगा हम दे देंगे खाने को। अभी हमारे पापा जी ने नहाया नहीं है, पापा जी नहाने गए हैं। तो जैसे वो नहा लेंगे वैसे ही हम पापा जी को भी खाना दे देंगे। अभी शिवन्या को और शिवन्या के पापा जी को हम दिए दे रहे हैं। जैसे पापा जी आएंगे उनको भी हम खाना दे देंगे। तो हमने खाना दे दिया था, और शिवन्या को भी हम बुला रहे थे कि शिवन्या आओ आप भी खा लो, क्योंकि शिवन्या लेटी हुई थी। आज उनका कुछ स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए एकदम वो जैसे ही सब जन खाना खा लेंगे तो जैसे ही बर्तन खाली हो जाएंगे हम तुरंत ही बर्तन साफ़ कर लेंगे। तो अभी हमारे पापा जी भी नहा कर आने वाले हैं, तो जैसे ही वो नहा कर आते हैं हम उनको भी खाना दे देते हैं। तो पापा जी भी आ गए थे नहा करके, तो हमने उनको भी खाना दे दिया और शिवन्या को भी खाना दे दिया था। सभी को मतलब खाना दे दिया था। और आज हमारा व्रत था इसलिए हमने कुछ नहीं खाया। तो शिवन्या को हमने कर दिया था तैयार, क्योंकि उनको जाना था आज हॉस्पिटल। उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने कहा बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, और इलाज कराने से ही ठीक हो पाओगी आप, इसलिए चली जाओ आप हॉस्पिटल, वहाँ पे इलाज हो जाएगा तो जल्दी ठीक हो जाओगी। तो यहाँ पे खाना आना बन जाने के बाद दोस्तों सभी के यहाँ ऐसा होता होगा कि सभी की किचन जो होती होगी बहुत बुरी तरह से फैल जाती है। तो बस वही हम खाना है जो हमारा खाना रखा हुआ था उसको हम अच्छी तरह से रख देंगे, और रखने के बाद जो हमारे बर्तन हैं हमने खाली करके रख लिए थे, इन बर्तनों को भी साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो बर्तन हैं हम वो ले जाएंगे वहाँ धोने के लिए। और अब हम आ गए थे किचन में, तो देख सकते हैं अभी हमारे किचन की क्या हालत है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा भी पानी अगर गिर जाता है तो इस तरह से लगने लगता है जैसे बहुत ही दाग दाग जैसे अलग तरह का दिखने लगता है। क्या करें, पानी तो हर चीज़ में लगती है, बार बार हाथ धुलने पड़ते हैं, बार बार यहाँ पे काम पानी का ही होता है। आटा लगाना, सब्जी धुलना, और दोबारा दोबारा बर्तनों को धुलना, क्योंकि रात में अगर बर्तन धुले रखे रहते तो वो बर्तन हमको पसंद नहीं आते, क्योंकि लगने लगता है कहीं रात को बरसात का समय है, पता नहीं रात में कौन कौन से कीड़े जानवर हमारे बर्तनों में रेंग जाते होंगे, और हमको तो पता ही नहीं चलता है, और हम उसी को इस्तेमाल करने लगते हैं। तो हमारी आदत ये है दोस्तों कि अगर बर्तन कितने भी धुले रखे रहें लेकिन हम उनको दोबारा दोबारा धुलकर ही इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारे मन को थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है कि चलो हमने धुल लिया है, कोई भी कीड़ा जानवर आया भी होगा अगर बर्तनों में तो हमने तो धुल ही लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों पक्की है, जो किचन का जो फर्श है वो पक्का है, और यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी पानी गिर जाता है तो दाग दाग जैसे लगने लगते हैं। अगर मिट्टी की किचन होती है, अगर उसमें पानी गिर भी जाता है तो मिट्टी की किचन में जो मिट्टी होती है वो पानी को सोख लेती है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हमारे बाहर का मौसम कैसा है, एकदम बादल छाए हुए हैं, बारिश होने वाली है ऐसी संभावना है। तो हमने कहा समय से पहले ही हम कपड़े उठा करके रख लें, क्योंकि बारिश का तो कोई ठिकाना नहीं कब आ जाए और कितनी जल्दी आ जाए। हमारे जो कपड़े हैं जो सूख चुके हैं, और अगर हम उनको समय से नहीं उठाएंगे तो हमारे कपड़े सारे के सारे गीले हो जाएंगे और हमको दोबारा दोबारा फिर से सुखाना पड़ेगा। और बरसात के समय पे तो पता ही है कि कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं,
तो कपड़ों को सुखा पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो बस वही हमने कपड़े वपड़े उठा लिए थे। अब हम आ गए थे यहाँ बर्तन धुलने के लिए। जो भी हमारे बर्तन थे हमने कहा इनको भी हम धुल लेते हैं। हमारे जो खाना पीना, और हमने खाना पीना भी सबको दे दिया था, और हमने किचन में पोंछा भी लगा दिया था। वहाँ के जो भी आलतू फालतू सामान थे उनको भी सही जगह पे रख दिया था। और दोस्तों सुबह 6 बजे से उठ कर के 1 या 2 बजे तक ही हमारा काम हो पाता है। सुबह से मशीन की तरह ही लगे रहते हैं काम करने में। फिर भी काम का घर का कोई समय नहीं होता है, कब कौन कहाँ कैसे काम निकल आए। परंतु हम खुद से ही कभी कभी हम बहनें माताएं खुद से ही स्किप कर देते हैं कुछ कामों को, कि चलो ये काम आज नहीं कल कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके बांट लेते हैं काम, थोड़ा आज करेंगे थोड़ा कल करेंगे। इसी तरह हमारा घर का काम चलता रहता है। तो हमारे बर्तन भी धुल चुके थे, और बर्तन धुल जाने के बाद दोस्तों हम जाएंगे हाथ पैर धुल लेंगे अच्छी तरह से। और हाथ पैर धुल लेने के बाद ये बर्तन भी हमको ले जाना है अंदर। हाथ पैर भी दोस्त धुल लिए हैं अच्छी तरह से। शिवन्या जा रही थी हॉस्पिटल, क्योंकि आज इनकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी। इनका गला भी दर्द कर रहा था और हल्का हल्का बुखार भी था। तो हमने कहा जाओ पहले इलाज करा कर इनका लेके आओ, क्योंकि आज स्कूल भी नहीं गई थी। तो हमने कहा अगर इलाज हो जाएगा तो कल से स्कूल जाने लगेंगी। तो बस हमने भेज दिया था उनको हॉस्पिटल। और अब हम आ गए थे। तो यहाँ पे आए थे, आज व्रत थे तो यहाँ पे आए थे आज केले। तो हमने पापा जी को केले दे दिए हैं। और शिवन्या भी आ चुकी थी हॉस्पिटल से दवा करा करके। तो आज वो दवाई पीने से कर रही थी बहुत ज़्यादा नखरे, बोल रही थी कि हम दवाई नहीं पी पाएंगे। और वहाँ जा कर के डॉक्टर से भी बोल रही थी कि हम दवाई नहीं खाएंगे, इंजेक्शन चाहे आप लगा दीजिएगा लेकिन हम दवाई नहीं खाएंगे। तो बुखार भी आ गया था। तो हमने कहा पहले दवाइयाँ पी लो, लेकिन उन्होंने बहुत नखरे किए। लेकिन हमने कहा हम तो दवाई पिला कर ही रहेंगे। तो पहले एक जो कैप्सूल थे और यहाँ पे बुखार की दवा थी वो भी हमने दे दी थी। और फिर उनको लगा थोड़ा कड़वा, दवाई पीने से थोड़ा कड़वा कड़वा मुंह हो जाता है, तो हमने उनको दे दिया था एक केला कि आप केले खा लो। और हम दोस्तों सुबह से अभी हम कुछ नहीं खाए थे। तो हमने यहाँ पे अपने लिए चाय पकने के लिए रख दी है, थोड़ी चाय पी लेंगे। और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो बस एक केला ही खा रहे थे। तो हमारी चाय भी बन चुकी थी। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और एक लाइक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।